केलोना ब्रिटिश कोलंबिया के एक शांत से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था केली रोनाहैन। ये लड़की सिर्फ 28 साल की थी एंड अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव थी। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती थी एंड देन एक दिन उसने कुछ ऐसा अपलोड किया, उसकी सारी लाइफ चेंज हो गई। केली की बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ थी। उसकी एक सिस्टर भी थी जिसका नाम था जीना। केली को बैले बहुत पसंद था। बैले एक तरह का डांस होता है एंड ऑफ्टन ये अपनी बैले वीडियोस एंड फोटोज़ इंस्टा पे अपलोड करती थी। बट देन सडनली एक दिन अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ही इररेलेवेंट वीडियो अपलोड करती है। ये वीडियो ऐसे वीडियो इसने पहले कभी अपलोड नहीं करी थी। इस वीडियो में वो हेल्प मांग रही है। केली ने बताया कि वो काफ़ी बीमार है एंड ये इलनेस, ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो बताती है उसकी बॉडी में उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं हो रहा। हीमोग्लोबिन का मतलब है एक प्रोटीन जो आपके ब्लड सेल्स में होता है एंड ये ऑक्सीजन कैरी करता है आपकी पूरी बॉडी में। एंड वो बताती कि हर हफ्ते, हर वीक उसको फुल बॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। अगर नहीं लेगी वो मर जाएगी। एंड इससे भी ज़्यादा स्कैरी बात ये थी कि डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, इसका डायग्नोस क्या है। सो हर वीक वो हॉस्पिटल जाती थी, हर वीक उसके बॉडी में ब्लड पंप होता था, बट डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ये। केली के जो फॉलोअर्स थे, लोग जो उसको उसकी वीडियोस, उसके फोटोज इंस्टा पर देखते थे, उन्होंने ये वीडियो देखी एंड ये वीडियो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा कंपेनिंग लग रही थी। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़की जिसकी पूरी लाइफ उसके आगे पड़ी हुई है, उसको एक बीमारी हो गई है बट उसका डायग्नोज नहीं मिल रहा। लोगों ने उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर हमदर्दी आ गई। लोग उसको ब्लड डोनेट करना शुरू कर देते हैं। केली की वीडियो लोकल न्यूज़ चैनल पे आ गई। ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया। रात रात में एक एम्बेसडर बन गई थी एंड लोगों को इंकरेज कर रही थी कि तुम अपना ब्लड डोनेट करो, ना कि सिर्फ उसको बट उनको जिनको ज़रूरत है। मार्च 2060 तक केली को 95 लीटर ऑफ ब्लड डोनेट हो चुका था। 55 से ज़्यादा लोगों ने ये ब्लड डोनेट किया था। टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर, आपको मैं एक पर्सपेक्टिव दे दूं कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है एंड केली को 17 से 20 फुल बॉडी वर्थ जितना ब्लड डोनेट हो चुका था। ये नंबर बहुत ज़्यादा है बट फिर भी केली का हीमोग्लोबिन नीचे गिरता जा रहा था एंड वो मेंटेन नहीं हो रहा था। लोग केली के प्रोफाइल पे आते थे, उसके इंस्टा प्रोफाइल पे आते थे, केली को सपोर्ट करते थे, उसको प्यार देते थे। बट देन इन 2016 उसके अपलोड्स काफ़ी कम होने लग पड़े थे। बाद में पता लगता है कि केली हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसको सीजर की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। बट देन जब मेडिकल टीम ने इस चीज़ को केयरफुली इवेल्युएट किया तब पता लगा कि केली ने ये जो सीजर हुए थे उसको, ये कम्प्लीटली फेक थे, ये इंटेंशनल थे एंड ये बात मीडिया में बहुत जल्दी फैल गई। अब आप एक लड़की को जिसको आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो, उसको एक मिस्टीरियस हीमोग्लोबिन की डिजीज़ हो जाती है एंड देन पता लगता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है बिकॉज उसको कोई फेक सीजर हो गए थे। नॉर्मली लोग ऐसी चीज़ को क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं, डाउट करने लग पड़ते हैं। बट शॉकिंगली केली के फॉलोअर्स ने उसको सपोर्ट किया। उसके फॉलोअर्स ने उसके ऑनर में एक ब्लड ड्राइव ऑर्गेनाइज किया। ब्लड ड्राइव मीन्स एक चैरिटी जहाँ पे आप ब्लड डोनेट करते हो उस इंसान के लिए जिसने एक फेक सीजर अटेम्प्ट किया था। सो ये इस केस का सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट था। अर्ली 2017 तक केली की हेल्थ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। उसने अपने फॉलोअर्स को बताया उसको पोर्ट इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसको सेप्सिस हो गया है। सेप्सिस एक डेंजरस इलनेस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसने अपने एक्सरसाइज ऑब्सेशन और ईटिंग डिसऑर्डर को भी लेके वो वनरेबल हुई, ओपन हुई। ये डिटेल आगे की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केली जो डिस्क्राइब कर रही थी अगर वो सच था सो इसका मतलब ये शो होता है कि केली का रिलेशनशिप उसके बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। केली को ज़्यादा परवाह नहीं कि उसकी बॉडी हर्ट हो रही है कि नहीं, वो अपनी बॉडी को स्टार्व कर रही है, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई बॉडी सफरिंग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर अप्रैल 2017 आता है। केली हॉस्पिटल गई, ब्लड टेस्ट करवाया, रिजल्ट आया एंड केली का हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर्स बहुत शॉक थे क्योंकि सालों से केली की एक पब्लिक आइडेंटिटी थी कि उसको लोगों ने 95 लीटर्स ब्लड डोनेट किया। उसकी लॉयल फॉलोइंग थी, मीडिया कवरेज मिला, चैरिटेबल पार्टनरशिप हुई, सब एक ही चीज़ पर चल रहा था कि हीमोग्लोबिन नीचे गिर रहा है। बट अब जब रिजल्ट आया उसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल था। जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई बट केली इंस्टेड ऑफ रिलीफ, वो खुश होने के बजाय वो डॉक्टर्स पर ही कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम लगा देती है। उसने एक नई इलनेस के बारे में बताना शुरू किया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड शॉकिंगली उसके
फॉलोअर्स ने उसका बिलीव भी कर लिया। अब लोग उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स आप किसी को फॉलो करोगे तो ऑन सम लेवल आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। अप्रैल 2018 को कैली का जो पोर्ट था वो रिमूव कर दिया गया था। ये पोर्ट यूज़ होता है टू विड्रॉ ब्लड। डॉक्टर्स ने बोला कि अब इसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ से केस और भी ज़्यादा नेस्टी हो गया था, और भी ज़्यादा गंदा हो गया था। पोर्ट रिमूव करने के 1 महीने के बाद कैली ने कुछ नया बताया। उसने बताया कि उसका पैर एक दिन अचानक से सो गया एंड जब पैर दोबारा नॉर्मल हुआ उसके पैरों पर ब्लिस्टर्स थे एंड जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लिस्टर्स हुए कैसे। उसने अपने फॉलोअर्स को बताया कि ब्लिस्टर्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। उसने कुछ पिक्चर्स अपलोड करी इंस्टा पर। उसने बताया कि वो बहुत डरी हुई है। इनिशियली ब्लिस्टर्स ओपन थे एंड देन इसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा, उसकी जो पैर की जो हालत थी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स सर्कुलेशन और नर्व डैमेज को लेकर परेशान थे। डॉक्टर्स ने कैली को पेन मेडिसिन दी बट कैली ने मना कर दी है। वो कहती है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी है। बट देन इस केस को लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट करना शुरू किया। लोगों ने कैली के पैरों को नोट करा। उन्होंने देखा कि कैली के पैरों का जो पैटर्न है, ब्लिस्टर्स का जो पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है एंड यहाँ से कैली के ऊपर सस्पिशन शुरू हो गई थी। एंड लोगों ने नोट किया जब भी कैली को उसके हीमोग्लोबिन वाले इलनेस और ईटिंग डिसऑर्डर को लेके उसकी जब सेंस नहीं बन रही थी, उसके ऊपर क्वेश्चन किया तो कैली के ब्लिस्टर्स और ज़्यादा ख़राब होने लग पड़े थे। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल था तो उसको सीजर आ गया। लोग इस पैटर्न को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि जानबूझ के वो अपने पैरों को ख़राब कर रही है, हर्ट कर रही है एंड यहाँ से ये स्टोरी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। सो इस पॉइंट से इस स्टोरी को समझने के लिए 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक है कैली को फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज से सफ़र कर रही थी। हिस्टोरिकली म्यूचासन डिसऑर्डर कहते हैं जिसको, ये एक सीवियर साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान एक्सट्रीम बीमारी, एक्सट्रीम इलनेस को फैब्रिकेट करता है, पैसे के लिए नहीं, अटेंशन के लिए, सिंपैथी के लिए। एंड सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत आसान हो गया था उसके लिए। कैली के फॉलोअर्स ने उसको एम्पैथी दी, अटेंशन दिया। हर एक बीमारी, सिम्टम उसको प्यार देती थी, अटेंशन देती थी। एंड दूसरा तरीका है कैली को शायद जेन्युइनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डर्माटिलोमानिया। इस डिसऑर्डर में एक इंसान जानबूझ के अपनी स्किन को खराब करता है, अपनी स्किन को हर्ट करता है। उसको बॉडी डिस्मोर्फिया था। इस बीमारी में लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, जो कैली को शायद पहले से ही था बट वो इंस्टा पर शेयर करती थी एंड उसको जो फेम, कमेंट्स एंड प्यार मिले वो इस चीज़ का बाय प्रोडक्ट था। क्या पता उसको ये सारी चीज़ें शेयर करके रिलीफ मिलता हो। 2019 में उसकी स्किन ग्राफ्ट हुई। उसके स्किन महीनों के बाद उसने पहली बारी एक वीडियो अपलोड करी थी अपने इंस्टा पर। इस वीडियो में वो चल रही थी, वो चल पा रही थी। कमेंट में उसको प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड देन वो फिर से अपनी लेग को दोबारा ख़राब करने लग पड़ी थी एंड देन बैक इनटू द हॉस्पिटल। मई 2021 तक कोई ऑप्शन नहीं बचा था। डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था एंड इस पॉइंट पे टिश्यू कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बोला कि कैली का पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा। उसने इंस्टा पर अपनी रिकवरी शेयर करी। फिर धीरे धीरे उसकी ये ऑनलाइन प्रेजेंस कम होने लग पड़ी। वो रेयरली कुछ पोस्ट करती थी एंड जो लास्ट चीज़ उसने ये बताई कि उसको प्रोस्टेट लेने का प्लान है एंड जल्दी वो अपनी रिकवरी शेयर करेगी। बट वो अपडेट कभी आया नहीं। आज तक पब्लिक में किसी को नहीं पता कि कैली रोना हैन कहाँ पर है एंड कैसी है। सो ये थी आज की स्टोरी गाइज। मैं ऐसी ही स्ट्रेंज स्टोरीज हर हफ्ते डालता हूँ। अगर आपको ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है, you can join me. Until then, stay safe and take care guys.